जी नमस्ते, मैं हूं गौरांग पंडा। मेरा और आपका चैनल ह्यूमन प्लैनेट्स पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज एक नए वीडियो के साथ हम कुछ डिस्कस करने जा रहा है मिथुन लग्न, जेमिनाइन आस्केडेंट। हमेशा की तरह हर महीने का आधा से 15 तारीख से लगभग अगला महीना 15 तारीख तक का जो रवि का संक्रमण होता है, संक्रांति के बाद में जो अगले महीने का संक्रांति तक, उसी के अनुसार उसी के हिसाब से ये प्लानिटरी पोजीशंस मैंने लिया है दिल्ली का 15 मई रात 12 बजे के टाइम में। और ये है प्लानिटरी पोजीशंस। उतना जगह सरफेस नहीं है तो प्लैनेट्स का डिग्री लिखने के लिए जगह नहीं है, तो एक सिंबॉलिक तौर पे कौन सा प्लैनेट कहाँ पर है मैंने ये सबको मेंशन किया। दोस्तों, बस नॉलेज को हम शेयर करने जा रहा है, आपके साथ साझा कर रहे हैं हमारा नॉलेज को, जो कि कुछ किताबें पढ़ता है और उसी में से जितने सारे मुझे मालूम पड़ता है तो उसी ज्ञान को मैं शेयर कर रहा हूँ। मिथुन लग्न, कभी ऐसा मान के ना चलिए कि चंद्रमा के हिसाब से यहाँ अगर चंद्रमा होगा मिथुन की साइन में तब तो आपका मिथुन राशि होगा। अगर वो चंद्रमा और लग्न दोनों ही होगा तब भी आपका मिथुन लग्न और मिथुन राशि ही होगा, मगर चंद्रमा और कहीं होगा तो उसी राशि के हिसाब से आपका उसी राशि ही होगा। मिथुन राशि में अगर एक लिखा हुआ है या मिथुन मतलब 3 साइन नंबर 3 उसी में एक लिखा हुआ है या ASC आस्केडेंट लिखा हुआ है या ल लिखा हुआ है, तब तो मान लीजिए कि ये आपका मिथुन का आस्केडेंट है, जेमिनाइन हॉरोस्कोप है। ये 15 मई को मंगल आपका मिथुन के लग्न में है। मिथुन साइन एक्चुअली नक्षत्र डिवीजन को जाए तो मंगल की नक्षत्र में ही ये राशि आता है। जैसे कि चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा ये तीनों नक्षत्रों को ट्रांजिट करता है, तो को रिलेटेड प्लैनेट होता है आपके लिए मंगल। को रिलेटेड प्लैनेट होता है आपके लिए मंगल। आपका हॉरोस्कोप में यही देखा जाए कि एक्चुअली आपका मंगल कहाँ पर है, किसके नक्षत्र में है, किसके दृष्टि में है, नीचस्थ या रेट्रोग्रेशन या कंब्यूस्ट, या जन्म कुंडली में अगर मंगल दोष भी है, जैसे कि 3, 4, 7, 8, 12 उसी हाउस में आपका लगने से मंगल होने से बहुत दिक्कतें आते हैं। आपका लग्नाधिपति है बुध, अगर वही मंगल के साथ कहीं मंगल योग होने पर भी अगर मंगल के साथ यही बुध बैठ जाता है तो वो दोष आपका कट जाता है, घट भी जाता है। कई कई वीडियो में उसका साइंटिफिकली और एस्ट्रोलॉजिकली रीजन मैंने मेंशन किया है क्यों घट जाता है। महाभारत में जैसे कि एक श्रीखंडी के सामने महारथी भीष्म अस्त्र त्याग कर दिए थे, सोचे कि मैं उतना बड़ा योद्धा, मेरे सामने ये श्रीखंडी आता है, उसके साथ मैं क्या युद्ध करूं। तो मंगल एक इस तरह का प्लैनेट, सेनापति की नेचर का प्लैनेट है जो हमेशा हरदम एग्रेसिव है, वो कंप्रोमाइज माइंडेड नहीं है, अटैक माइंडेड है। बाय हुक और क्रूक डेस्टिनेशन को पहुंचना चाहिए। उगलने है तो कुछ चीज किसी से, वो चोर हो या आतंकवादी हो और कुछ हो, अगर मंगल का साइन का पर्सन आदमी आ जाए तब तो वो उगल लेगा। और सामने वाला बंदा जो आतंकवादी होता है ना, वो खुद पे खुद सब उगल लेगा अपने तरफ से, कोई पूछना नहीं पड़ेगा। कई कई पुलिस अफसर्स भी होते हैं हमारा पुलिस डिपार्टमेंट में, सिस्टम में, चोर से या कोई डकैत से सच उगलने में डर नहीं लगता है। तो आपका जेमिनाइन लग्न, मिथुन लग्न में अभी मंगल बैठा है और यही मंगल अभी राहु का नक्षत्र में है। राहु आपका द्वादश भाव में स्थित है, 12th हाउस। राहु और केतु जिसी साइन में बैठेंगे तो उसी साइन का लॉर्ड के हिसाब से अनुसार रिजल्ट देंगे। तो राहु यहाँ पर उच्च होता है,
कई कई किताबों में माना जाता है कि मिथुन साइन में राहु उच्च होता है, कई कई किताब में ऐसा भी माना जाता है कि वृषभ साइन में भी राहु उच्च का होता है। तो राहु यहाँ उच्च का होता है और शुक्र के घर में बैठे हुए हैं। शुक्र आपके लिए योग कारक प्लैनेट है मिथुन के लिए, और यही शुक्र आपका पंचमाधिपति, पांचवा लॉर्ड अभी 12th में है। एक्सपेंडिचर का जगह है, कुछ शौकीन, कुछ लग्जरियस चीज जैसे कि व्हीकल हो, कार हो, कोई कॉस्टली टेलीविजन हो, कुछ इस तरह का विजिबिलिटी जिसमें पिक्चर, नाच, गाना इस तरह का आता है, उसी रिलेटेड का शुक्र रिलेट करता है। उसी में से आपका एक्सपेंडिचर इसी महीने दर्शाएगा। और यही शुक्र आपका जाने वाला है, यही शुक्र आपका जाने वाला है 28 मई को, ये जेमिनी साइन को आ जाएंगे। मतलब 28 मई तक ये शुक्र यहाँ से खुद का लग्न को आ जाएगा, आपका मिथुन लग्न को। बोला ना शुक्र आपके लिए प्लस पॉइंट का कारक है, योग कारक प्लैनेट है शुक्र। बुध में जितना टैलेंट है, इंटेलेक्चुअल पावर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, शुक्र में उतना इंजीनियरिंग का कैपेसिटी है। किसी चीज को एक्टिव करके उसे जीवन दान देना, मतलब मैं क्या कह रहा हूं आप बेटर समझ गए होंगे। तो शुक्र का ही काम है जेमिनाइन पर्सन्स के लिए, लास्ट उसको पूर्ण रूप में साकार करना। किसी चीज पे दिमाग लगा लिया तो उसका जो लास्ट डेस्टिनेशन होता है, जैसे कि हमारा इसरो में कई कई साइंटिस्ट होते हैं, DRDO में कई कई साइंटिस्ट होते हैं, सिर्फ ये इंटेलेक्चुअल पावर को लगा लेने से कोई कुछ नहीं, मतलब लास्ट अचीवमेंट नहीं हो पाता है। होने के लिए शुक्र की फुल फोकस होना चाहिए। और एक इंडिविजुअल पर्सन, कोई साइंटिस्ट कोई काम कर लेता है तो सक्सेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसी में मास हो जाने से, आपने देखा होगा कई कई इंडस्ट्री में मैनेजिंग कमिटी होता है, मैनेजिंग पार्टनर्स होता है, टाटा बिरला इस सब का आप देखिएगा, कभी वो बिजनेस कभी घाटा नहीं खाता है। आपका जो अंबानी ग्रुप्स का जैसे जो रिलायंस जियो, क्योंकि 5-10 पर्सन होने से वही मैनेजिंग कमेटी में वो सारे के सारे प्लैनेट की रिलेट करता है, और उन सभी पर्सन का प्लैनेट को लेकर वही सिस्टम चलता है। किसी का नेगेटिव का पीरियड आता है, बात चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका MD जो होगा, उनका अगर टाइमिंग बैड खराब चल भी रहा है, फिर भी ये बाकी जो 9 पर्सन होता है ना, उनके प्लैनेटरी पोजीशन और ट्रांजिट के अनुसार वो सिस्टम को लेके चले जाएंगे। एस्ट्रोलॉजी में यही एक खूबियां हैं, वो इनर सेंस को जाके देखना पड़ता है। जितने सारे मैनेजिंग कमेटी होते हैं, सारे के सारे हॉरोस्कोप अगर एनालिसिस किया जाए तो 50% अबव देन 50%, अगर ठीक टाइमिंग चल रहा है तो कंपनी को कुछ घाटा नहीं होगा। देखा है मैंने इस तरह का 1-2 कंपनी का एनालिसिस किए थे मैंने, और आज का डेट में भी ठीक चल रहा है। और आपका थर्ड हाउस रवि अभी 12 पोजीशन में है और राहु के साथ होते हैं। थर्ड हाउस का लॉर्ड आपका रवि होता है और ये 12 हाउस में है और राहु के साथ होते हैं। बातों में जरा जुबान पे लगाम लगाइएगा। और बेसिकली आपका जो कम्युनिकेशन की सिस्टम होता है, जो रिलेशंस हो, बाहर का रिलेशंस हो, ऑफिस का रिलेशंस हो, को रिलेटेंट हो, आपका नीचस्थ कोई कर्मचारी हो या उच्चस्थ कोई कर्मचारी हो, उनके साथ जो बात होता है, जो कम्युनिकेट माध्यम होता है, उसी तरीका को थोड़ा सा बदलाव करने का जरूरत है आपके लिए इसी महीने में। जबकि 12 हाउस से मरकुरी रेट्रोग्रेड फिर होगा आपका लग्नाधिपति, आपका रेट्रोगेशन होगा 26 मई को। 26 मई को होने से फिर द्वादश स्थान को चले जाएगा आपका।
तो ये पीरियड आपके लिए थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन स्किल में ध्यान लगाना है। और यही आपका लग्न है। मून चंद्रमा के नक्षत्र में अभी इसी महीने में वो ट्रांजिट करता है। फिर आपका 15 नियर अबाउट 1 जून से, लगभग 1 जून से 1 जून से ये प्लानिटरी ट्रांजिट का रूपरेख कुछ बदल सा जाता है। और मंगल के नक्षत्र में ये बुध आपका लग्नाधिपति आ जाएंगे। तो बुध आपके लिए सब कुछ है। लग्नाधिपति के हेतु आप में शार्प इंटेलेक्चुअल होता है, ब्रेन होता है। कहीं किसी मुश्किल राह पर आपको छोड़ दिया जाए तो आपके बुद्धि की बल पर आप उसी सिस्टम को, उसी प्रॉब्लम को आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। आप में बहुत ताकत की जरूरत नहीं पड़ता है, आपका ब्रेन में हुई ताकत होता है। 10-50 बंदे को आप अपना बातों में लाकर उन्हें कन्विंस और मोटिवेशन कर सकते हैं। कोई इंश्योरेंस का एजेंट जैसा होता है, कोई फाइनेंशियल सेक्टर का होता है, कोई अकाउंट्स मैनेजमेंट होता है, कोई ऑडिट सेक्शन में होता है। ये सब प्रोफेशन उनके लिए बहुत अच्छा है। कोई लॉयर होता है, वो ऑफेंस पर्सन का केस ले या डिफेंस पर्सन का केस ले, किस तरह के कौन सा पॉइंट पे हम चलें तो कम से कम बंदा को हम सेव कर सकते हैं, उन्हीं में वो सब खूबियां होता है। अभी 8वां पोजीशन आपका ऑलरेडी 7.5 चल रहा है। 8वां पोजीशन में अभी शनि है। ये शनि आपका रेट्रोगेशन होगा 23 मई को। 9th पोजीशन का मालिक अभी 8वां पोजीशन में है। भाग्यस्थान का अधिपति अभी 8वां पोजीशन में है। शनि आपके लिए बेहतर होने से भी, शनि तो शनि है, एक तो ट्यूशन टीचर है, ये 8th पोजीशन में है। तो अनएक्सपेक्टेशन जो गेन होता है, ब्लैक कलर का आपका जो सुपीरियर ऑफिशियल्स होता है, कहा जाता है घोड़ा के पीछे नहीं जाना और ऑफिसर के सामने नहीं जाना। घोड़ा के पीछे नहीं जाना और ऑफिसर के सामने नहीं जाना। ये छोटा सा चुटकुला आपको समझ गए होंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा होगा। बेसिकली अगर आप नौकरी पेशा में है और जॉब में है। 7वां लॉर्ड और 10वां लॉर्ड बृहस्पति अभी 9th में है और इनका फोकस 1, 2, 3, 4, 8, 5 लग्न को देखता है। नेचुरली बाय नेचर बृहस्पति शुभ कारक का प्लैनेट है। 5वां दृष्टि में आपका लग्न को देखता है। तो बीते 2 महीने में जो वीडियो में मैंने बताया था कि फाइनेंशियली सेक्टर में आप गेन कुछ करेंगे, किया होगा, कमेंट में आप दे सकते हैं। और अभी के लिए वो टाइम भी है, कुछ दिन के लिए। कितना दिन? 20 जून तक। 20 जून को ये बृहस्पति रेट्रोग्रेशन हो जाएंगे। उनका 5वां दृष्टि और आपके लग्न के ऊपर नहीं पड़ेगा। मिथुन लग्न, उसका सिंबल क्या होता है? एक मेल और एक फीमेल। चारों तरफ पानी ही पानी है, बीच में एक नाव बहता है और उसी नाव में बस 2 पर्सन्स बैठे हुए हैं। एक मेल बैठे हैं और एक फीमेल बैठा है और चारों तरफ कोई नहीं है, सन्नाटा ही सन्नाटा है। नाव को बहाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए उनके हाथ में भी वो नहीं है, बस खाली नाव है। कोई भी इंस्ट्रूमेंटेशन सपोर्ट करने के लिए उनके लिए नहीं है कि किस दिशा में वो नाव को लेकर जाए। वो दोनों वही सिंबलिज्म है। समय क्या, उसका कुछ सिंबल में नहीं है। दिन है या रात है। रात होगा तब तो वो पिक्चर नहीं दिखाई पड़ता किसी को। तो एकांत में, आलोन में एक मेल और फीमेल, जहां की चारों तरफ सन्नाटा, पानी की पानी है और कोई नहीं है। तो नेचर को क्या दर्शाता है?
अपने आप में खुशी को ढूंढना, अपने आप में खुशी को ढूंढना, दुख को भी झेलना। वही जीवन साथी राजा होने के नाते मंत्री की तरह अब सलाह मशवरा लेना पड़ता है जिंदगी में। अपोजिट सेक्स, मेल हो या फीमेल हो, मैं किसी के बारे में पॉइंट आउट नहीं करता हूँ, अपोजिट सेक्स, उसका डांटना, टोकना, रोकना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। नहीं मानोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम आएगा और आपको मानना पड़ेगा बेहतर जिंदगी के लिए। मंगल की दोष में है अगर आपका कुंडली में, और केमद्रुम योग है। केमद्रुम योग एक नेगेटिव का प्लैनेट होता है, जहां आपका चंद्रमा होता है, चंद्रमा से सेकंड हाउस और चंद्रमा से 12 हाउस, आगे का घर पीछे का घर अगर खाली पड़ गया तो एक केमद्रुम सा योग क्रिएट होता है। इसी योग में आपको जो मेंटली अंगुइश, डिसअपॉइंटनेस, अकेलापन आ जाता है, तो इसी हालत में आपको करना क्या चाहिए, आप सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्वॉल्व करें, आपको अटैचमेंट बढ़ाए, दोस्त लोगों से हो, आपका सर्कमस्टांस सराउंडिंग एरिया में हो, वो छोटे हो या बड़े हो, एजुकेटेड हो या ना हो, आपकी इक्विवेलेंट पर्सन हो या ना भी हो, मगर बात कुछ करना चाहिए हर रोज हर दिन कुछ दूसरा पर्सन के साथ, ताकि आपका जो एंग्जाइटी, जो मेंटल एंग्जाइटी, मेंटल अंगुइश, जो अकेलापन, जो अलोननेस, आपको बहुत रिलैक्सेशन दे देगा। अगर पाप कर्तरी योग में आपका हॉरोस्कोप जन्म कुंडली में है, जैसे कि वही सेकंड हाउस और वही 12 हाउस, उसी में पाप ग्रह जैसे कि रवि, शनि, आपका मंगल, राहु एंड केतु, इन पांचों ग्रह में से कोई आगे और पीछे कर्त्रारी योग क्रिएट होता है। कर्त्रारी मतलब एक कैंची को समझाता है, कैंची दोनों तरफ से धार होता है, सीजर। पाप कर्तारी योग तो एक लिमिटेशन पे ले आता है इंसान को, सोच बहुत कंजर्वेटिव हो जाता है, एक सराउंडिंग प्लेस में सोच को इतना गाड़ देता है कि वो बाहर एक्सपेंस नहीं कर पाता है उसका सोच को, वो अपने आप में ही उसका सोच खो जाता है। वो किसी से शेयर नहीं करता है, किसी से बताता नहीं कि उन्हें क्या प्रॉब्लम हुआ है, किसी से सलाह मशवरा लेने को वो रेडी नहीं है, चाहे सलाह मशवरा देने वाला कोई भी हो। अगर दरिद्र, अति दरिद्र योग जातक में आ गया, आपका हॉरोस्कोप में आ गया, जैसे कि आपका यही है मिथुन साइन ना, आपका 8वां लॉर्ड 7 में और 7वां लॉर्ड 6 में, ये एग्जाम्पल लेता हूं, बहुत रिक्वायरमेंट आवश्यकता पॉइंट है, ये लिख सकते हैं आप। अति दरिद्र योग 8वां 7 में और 7वां 6 में। 8वां 7 में ये शनि 8वां पोजीशन का मालिक जो 7 में आ जाए और 7वां बृहस्पति वो 6 में आ जाए, वहां पर एक अति दरिद्र योग बनता है। वो बंदा के लिए प्लैनेट्स तो कोई सपोर्टिंग कभी कभी करता है इनकम सोर्स के लिए, पैसा तो आता है, बिना पैसा तो कोई थोड़ी जिंदगी जीता है, मगर जितना पैसा आता है उससे खर्चा करने तक, जब तक खर्चा नहीं हो पाया तब तक वो शांति से नहीं बैठेगा। उनके लिए कितना बहुत सारे अभाव, जो वांटिंग्स होता है वो बढ़ जाता है सीरियसली, जिसका रिक्वायरमेंट नहीं था वो भी आके उसी लिस्ट में बैठ जाएगा, वही अभाव, वही वांटिंग। अति दरिद्र योग। तो फिलहाल
तारा चक्र को चले, मिथुन लग्न आपका, शनि 8वां पोजीशन में है। अगर शनि की 3 नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, अगर शनि की 3 नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, शनि की 3 नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपदा, ये तीनों नक्षत्र शनि का होता है। अगर इसी जन्म नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है और कुंडली में है तो शनि आपका विपद तारा में आता है और 8वां पोजीशन में अभी शनि बैठा हुआ है। कहीं से कोई डेथ रिपोर्ट, कोई नियर एंड डियर चल बसे, हॉस्पिटलाइजेशन होके पड़ा थे, नहीं हो पाए, डॉक्टर ने डिक्लेरेशन दिया कि ही इज नो मोर। भगवान करे इस तरह का नौबत किसके लिए ना आए। ये टाइम ठीक नहीं है। ये 8वां पोजीशन में शनि हो सके तो समाज में जो लो ग्रेडेशन का पीपुल्स होता है, जो लेबर श्रेणी में आता है, जो सेवक लोग होते हैं, जो काम कर धंधा करते हैं उनका जीविका के लिए, आपका कंस्ट्रक्शन का काम, आपका घर का साफ सफाई का काम, आपका घर का जो सैनिटाइजर का काम, सैनिटेशन का काम, इस तरह का जो पर्सन्स, जो लोग सब उनके ऊपर आप डिपेंडेंट है, उन्हीं को हमेशा सम्मान कीजिए, जितना हो सके उन्हें सम्मान कीजिए, उनके साथ बातों कुछ शेयर करना चाहिए कि तुम कैसे हो, कैसे चलता है परिवार, कैसे चलता है, जैसे कि उससे कुछ प्लीजर आए, कुछ खुशी महसूस होए कि हाँ इतना बड़ा बंदा है, इतना अमीर वाला है या पैसा वाला है, इतना बड़ा आदमी है, फिर भी वो मुझसे इतना अपनापन जता के बात कर रहा है, अपना वैल्यूएबल टाइम को मुझे देता है। नाम पकड़ के नहीं बोलना, नाम के साथ कुछ रेस्पेक्टेबल वर्ड लगाना, जैसे कुछ खुशी महसूस होगा कि मैं तो इतना तुच्छ आदमी, एक लेबर हूँ, मेरे नाम के राइट साइड में या बाएं तरफ पे बाबू लगा के वो बाबू बोलते हैं, उससे कुछ खुशी महसूस होता है। देखिए करके, हमेशा बी रेस्पेक्टेड, द लो ग्रेडेशंस, दोज आर द लेवरियर। और रवि की 3 नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और कृतिका, रवि की 3 नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और कृतिका, ये बद्ध तारा में आता है। रवि आपका 3rd हाउस, अभी 12 में है राहु के साथ, तो कहीं ट्रांसफर, कहीं सस्पेंशन ऑर्डर, बॉस के साथ नोक झोंक, कोई ताना तानी, या अगर आपको कुछ ड्यूटी दिया गया है, ठीक सही सलामत से वो ड्यूटी आप कर नहीं पाता है, हाँ आपको करने के लिए बहुत कोशिश करना पड़ता है, फिर भी आप टारगेट को अचीव नहीं करता, इसकी वजह से आपका बॉस से कुछ ठन्ना सुनना पड़ेगा। और कुछ रिप्लाई मत किया कीजिएगा, हो सके तो मैनेज कर लेना, बिकॉज कसूर तो आप ही का है, टैक्स तो आप नहीं दे पाता है, हो सके जितना उतना मैनेज करने को कोशिश कीजिएगा। कुछ बोलोगे तब तो 9th हाउस, शनि अभी 8 में है, ट्रांसफर इजीली, बाध्यकता में, मजबूरी में आपको जाना पड़ेगा, वही स्टेशन छोड़ के किसी दूसरा। ये शनि आपका चंद्रमा की नक्षत्र में है, मेंटली इतना अंगुइश, उतना प्रेशर पे आप आ जाएंगे तो किसी का सलाह मशवरा तो नहीं लेंगे, खुद को खुद हेल्प भी नहीं कर पाओगे, और लास्टली आप मजबूरन अच्छा सा स्टेशन को छोड़ के दूसरा कहीं स्टेशन जाना पड़ेगा। इस तरह का नौबत ना आए। अभी शनि रिट्रोग्रेशन है, कुछ महीने तक रहेगा, 11 अक्टूबर 2021 को डायरेक्ट होगा, 11 अक्टूबर 2021। बस आज के लिए इतना, फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगा। तब तक गौरंग पंडा आपका दोस्त को विदाई दीजिए। नमस्ते, जय जगन्नाथ।